हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं सबको ठीक होंगे। आपका स्वागत है ट्रिपल बिहार पॉलिटेक्निक में। स्पेशल बैच संप्रेषण स्पेशल बैच का लेक्चर नंबर 11 देखना है हमको। लेक्चर नंबर 11 इसमें देखिए, लेक्चर नंबर 10 में हम लोग क्या देख चुके हैं, पार्ट थर्ड हमने स्टार्ट किया था। उसमें मुंशी प्रेमचंद जी के इंट्रोडक्शन हम लोग देख चुके हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने कौन सी कहानियां लिखी, ये सब भी हम लोग जान चुके हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश वाराणसी जिले के लामी ग्राम में। कब हुआ था, 1880 में। उनके माता का नाम क्या था, आनंदी देवी। उनके पिता का नाम क्या था, मुंशी अजायब राय। उनकी मृत्यु कब हुई थी, 1936 में। जहां पैदा हुए वहीं पे उनकी मृत्यु भी हो गई। उनकी प्रसिद्ध कहानियां कौन कौन सी है, पूस की रात जो आपको पढ़ना है, ईदगाह आपको पढ़ना है, शतरंज के खिलाड़ी वो भी आपको पढ़ना है, गवन गोदान ये आपको नहीं पढ़ना है। प्लस में एक और क्या है, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए, नमक का दरोगा, वो भी आपको पढ़ना है। चलिए, आज आप लोग टॉपिक देख ही चुके होंगे, जो बैनर हम सबका लगा हुआ है, क्या, ईदगाह। ईदगाह कहानी बहुत फेमस कहानी, आपने बचपन में इसको पढ़ाई है, तो यही आज हम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं अपना। उससे पहले मुंशी प्रेमचंद जी का जो रिवीजन था हमने आपको करवा ही दिया 5 मिनट के अंदर। फिर शुरुआत से रिवीजन कर लेते हैं कि संप्रेषण में हमने क्या क्या आज तक अभी तक पढ़ा है। संप्रेषण क्या है, संप्रेषण दो व्यक्तियों के बीच होने वाली अंतक्रिया को संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है, संदेश को भेजना, शाब्दिक अर्थ उसका निकलता है। प्रभावशाली संप्रेषण क्या है, तो जब भेजने वाले यानी प्राप्तकर्ता का उद्देश्य और प्रेषितकर्ता का उद्देश्य पूर्ण हो जाए तो उसे प्रभावशाली संप्रेषण कहते हैं। प्रभावशाली संप्रेषण के हमने सिद्धांत देखे थे, जिसमें क्या होता है, किसी भी संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने के लिए वो सब सिद्धांत जरूरी होते हैं। कौन सा, स्पष्टता का सिद्धांत, फिर माध्यम का सिद्धांत, योग्यता का सिद्धांत, यानी कि एक दूसरे का लेवल सेम रहना चाहिए, भेजने वाले का भी और प्राप्त करने का भी लेवल सेम रहना चाहिए। शिक्षक वाला उदाहरण जो हमने आपको दिया था। फिर उसके बाद हमने क्या, ध्यानपूर्वक सुनने का सिद्धांत, ये सब सिद्धांत देखा था। फिर हमने प्रभावशाली संप्रेषण कौशल देखा था। संप्रेषण कौशल यानी कि किसी भी संप्रेषण को करने के लिए हमें कौन कौन कौशलों की जरूरत होता है, किन किन चीज़ों में हम लोगों को स्किल चाहिए होता है, कौन कौन से स्किल्स चाहिए होते हैं। उसमें हम लोगों को क्या था, पहले चिंतन स्किल चाहिए हम सबको, मतलब सोचने का तरीका पता रहना चाहिए, किस प्रकार सोचना है, शब्द चयन करने का तरीका पता रहना चाहिए। अब जो शब्द चयन किए वो सरल भी होना चाहिए, ऐसा भी तरीका हमारे पास रहना चाहिए। और सरल शब्द को भी हम लोग क्या है, स्पष्ट लिखे और स्पष्ट बोले। फिर ध्यानपूर्वक सुने, ध्यानपूर्वक समझे, सुनने का वहां पे भी था, स्पर्शता का सिद्धांत था भी वहां पे भी। फिर ये सब कौशल हम लोग खत्म कर चुके थे। फिर हम लोग तकनीकी संप्रेषण देख रहे थे। तकनीकी संप्रेषण में क्या देखा था हमने, कि जो भी तकनीकी रूप से हम लोग संप्रेषण करते हैं, यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके संप्रेषण करते हैं, उसे तकनीकी संप्रेषण कहते हैं। जैसे कि क्या, पेन ड्राइव, व्हाट्सअप, मीडिया, इंटरनेट, जो हम दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, वीडियो बना के इधर उधर शेयर कर रहे हैं, ये भी क्या है, टेक्निकल कम्युनिकेशन का ही उदाहरण है। फिर संप्रेषण का प्रक्रिया को छूट के आपका देखिए, संप्रेषण की प्रक्रिया में हमने 5 चीज डिस्कस किया। कौन कौन, पहला प्रेषित करता, दूसरा संदेश, तीसरा माध्यम, चौथा प्राप्तकर्ता, 5वां प्रतिपुष्टि। ये आपका पूरा रिवीजन खत्म हो गया। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में हमने आपको बता दिया कि हिंदी और उर्दू के एक प्रसिद्ध लेखक हैं भारत के। मुंशी प्रेमचंद जी रविन्द्रनाथ टैगोर और कबीर के दोहे पढ़ने हैं हमको पार्ट थर्ड में, जिसमें मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में हमने आपको पिछला वीडियो डेडिकेट कर दिया था, उनके ऊपर पूरा का पूरा बना दिया था कि उनका वो कब पैदा हुए थे, उनकी मृत्यु कब हुई, वो कहाँ पैदा हुए, उनकी मृत्यु भी कहाँ हुई, ये भी हमने आपको बता दिया था। उनके माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, ये भी हमने आपको बता दिया। प्लस में उनकी कौन कौन सी कहानियां, ये भी हमने आपको बता दी, और कौन कौन सी कहानियां आपको पढ़नी है ये भी हमने आपको बता दी। चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है, ईदगाह। ईदगाह के बारे में हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि उसके प्रमुख किरदार कौन कौन से हैं, उस कहानी का उद्देश्य क्या है, लेखक उसके माध्यम से हम लोगों को क्या कहना चाहते हैं, उस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है, ये हम लोग पहले लिख लेते हैं। उसके बाद समझेंगे, फिर कहानी के बारे में थोड़ा सा सारांश आपको देख लेंगे। ठीक, पहले इंट्रोडक्शन देखना जरूरी होता है ना, तो इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं, उसके बाद कहानी का पूरा सारांश समझेंगे कि एक बार निचोड़ क्या निकलता है उस कहानी का। ठीक, आप इसको तब तक क्या हेडिंग डालिए, क्या, ईदगाह कहानी, रचनाकार प्रेमचंद, हेडिंग डालिए। उसका हम आप लिखना स्टार्ट करते हैं। ईदगाह का मतलब देखिए क्या होता है, ईद का मेला। इसका शाब्दिक अर्थ है ये, ईदगाह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ईद का मेला। ईद तो आप सब जानते ही होंगे क्या है, जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनका एक पवित्र त्यौहार है ईद। ईद जो वैसा जिसमें मेला वेला लगता है, उसमें क्या है, रमजान जो हम 30 महीना वो सब व्रत रखते हैं अपना, जैसे हम सबको व्रत रखा जाता है वैसे 30 दिन तक पूरा 1 महीना तक, सॉरी 30 महीना बोल देते, 30 दिन तक पूरा 1 महीना तक व्रत रखते हैं। उसके बाद जो रमजान का आखिरी दिन होता है ना, उस दिन क्या मनाया जाता है, ईद मनाया जाता है। उसी दिन जब बच्चे मेला जाते हैं तो उसको ईदगाह कहा जाता है। ठीक, उस दिन सवैयां सब ज्यादा खाते हैं। चलिए,
प्रमुख किरदार पहले लिखिए। अमीना। फिर दोस्त कौन कौन थे उसके? महमूद, या इसको लिख लीजिए सहायक किरदार। प्रमुख किरदार दादी और इसका यही है। सहायक किरदार में इसका लेके चलिए। सहायक किरदार पहले लिख लेते उसका बाद लिखेंगे। सम्मी, मोहसिन और नूरे। सहायक किरदार ये सब क्या है? नूर के, हामिद के, ये सब क्या है? दोस्त। मेनली सहायक किरदार में कौन है? दोस्त। प्रमुख चर्चा, इस कहानी में प्रमुख चर्चा किसकी है? ईदगाह की है। इस कहानी का देखिए, कहानी का रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। हमारे जिनके हम लोग कहानी पढ़ रहे थे उन्हीं का रचना होगा ये। इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है? ईद का मेला। ईदगाह का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ईद का मेला। प्रमुख किरदार इसमें कौन कौन है? हामिद। इसी बच्चे के कहानी, हामिद का जो है ना, इसी बच्चे के ऊपर भी पूरा कहानी घूमता है। फिर उसके बाद क्या है इसमें? दादी एक इंपॉर्टेंट रहती है। दादी का नाम कुछ ही है, अमीना। मीना। ये जो हामिद होता है वो कितने साल का होता है? लगभग 4 से 5 या कहीं कहीं आपको 8 साल तक का देखने को मिलेगा। फिर सहायक किरदार इसमें कौन कौन है? महमूद जो इसका दोस्त है हामिद का, सम्मी ये भी हामिद का दोस्त, मोहसिन और नूरे ये सब कौन है? हामिद के दोस्त हैं। फिर प्रमुख चर्चा किसकी है? ईद के दिन लगने वाले ईद के मेले के ऊपर ही पूरा कहानी खत्म हो जाता है। मेले से स्टार्ट होकर मेले पे ही खत्म हो जाता है। आप इसको उतारिए। चलिए इसके आगे लिखते हैं कहानी का उद्देश्य।
ये थोड़ा सा बड़ा है। नहीं, यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन कीजिए, कहानी के द्वारा अच्छा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। कहानी के द्वारा हमें ये ज्ञात होता है कि ईद जैसे त्योहार को लिख रहा है जी। हाँ, बहुत जगह है उतना में तो। समय से पहले या पूर्व परिपक्व या समझदार लिख सकते हैं इसको।
समझदार हो जाते हैं। कहा जाता है कि परिस्थितियां आयु या उम्र नहीं देखती हैं। या उम्र नहीं देखती हैं, ये इसका उद्देश्य है। उद्देश्य देखिए इस कहानी में क्या है। मुंशी प्रेमचंद जो राइटर थे वो अपने समय होने वाले बच्चों मतलब गरीब बच्चे कैसे जीते हैं कैसे नहीं जीते हैं उसको वो दिखाना चाहते थे। किसी भी अच्छा ये तो एक ही ईद का त्यौहार उन्होंने जस्ट एक एग्जांपल लिया। आप ही सोचिए आपके घर में दीपावली मनता है, कितना अच्छा से मनता है, आप ही बताइएगा, सच सच बताइएगा। जो बच्चे गरीब हैं, जो बच्चे मतलब गरीब कहने का इन द सेंस कि उनके घर में कंडीशन वैसा नहीं है कि अच्छा से वो अच्छा से कर सके सब कुछ। मान के चलते हैं कि आप खुद ही सोच के देखिए जो रोड के किनारे रहते हैं अब उनका दीपावली वो कैसा गुजारते होंगे। उनके लिए क्या पर्व क्या त्यौहार, सब दिन उनके लिए नॉर्मल होता है, एक जैसा ही होता है। हमारे हिंदू धर्म में क्या होता होगा दीपावली, या मुस्लिम धर्म में ही क्या होता है ईद के दिन वैसे सब रहते हैं, या सिख जो अपना गुरु पर्व मनाते हैं उस समय भी वैसा का वैसे रहते हैं। लेकिन सिख लोग इस सब चीज़ में दान बहुत करते हैं, उनका मानना पड़ेगा। दिलेरिया भी उनका बहुत ज़्यादा अच्छा है। या जो क्रिश्चियन ही होते हैं वो क्रिसमस डे के दिन देखिए बहुत ज़्यादा सब कुछ इधर करते हैं। लेकिन जो क्रिश्चियन होते हैं अब किसी भी धर्म से आप रिलेटेड हो, ठीक, आपको उससे मतलब नहीं है, हम ये नहीं बोल रहे कि उस धर्म का खास बोल रहे हैं, किसी भी धर्म से आप रिलेटेड हो, लेकिन जो गरीब रहता है वो किसी भी धर्म में रहे, सबका जीवन वैसा का वैसा ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे दीपावली में आप थोड़ा सा कम करते होंगे लेकिन कम करते होंगे, उसी प्रकार ईद में कम कर रहा है ये हामिद जो है। तो कोई भी गरीब बस्ती रहे वो अपनी परिस्थितियों के अनुसार पहले से ही समझदार हो जाता है कि नहीं हमको इतना खर्चा करेंगे तो इतना हो जाएगा। या आप ही अभी देखिए मान के चलिए बाहर रूम लेके रह रहे होते हैं तो क्या करते हैं कि नहीं घर से इतना एस्टिमेट भेजा गया तो इतने में हमको रूम खर्च चलाना है। तो वहाँ परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं थी। अब जिसके मम्मी पापा ही अमीर हैं वो पैसा एक बार मांगेगा फटाक से पैसा मिल जाएगा। तो जिसके मम्मी पापा नहीं है जो पढ़ा ही रहे हैं अपना एकदम हाई लेवल तक जाके कि नहीं इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते बाबू, तो वो क्या है बच्चा भी समझता है कि नहीं हम भी खुद उससे गुजरे हो, हमको पता है क्या होता है क्या नहीं होता है। आप मानिएगा हम 25 समय पूरा मंथ चला लेते थे। इस समय सोचिए 25 समय पूरा मंथ चलाते थे, कैसे रहना नहीं रहना वो पता था। अरे घर का कंडीशन पता रहने के बाद सब कुछ हो जाता है मैनेज। तो वही कह रहे हैं कि इस कहानी का उद्देश्य वही है कि जो गरीब लड़का है यानी कि जो जिसके वैसे लड़के का कहानी इसमें बताया गया जिसका परिस्थिति उसके अनुकूल नहीं था वो फिर भी क्या हो गया समय से पहले ही समझदार हो गया। वो अपना ना सोचकर अपने घर वालों को अपने दादी का सोचा। दादी उसके तवा से उतारती थी ऐसी रोटी तो उसका हाथ जल जाता था, तो उनके लिए वो चिमटा लेके आया। अपना नहीं सोचा लेकिन दादी के लिए सोच के लेके आया, और उस चिमटे को खरीदने का पछतावा ना हो इसलिए उसके साथ जितने भी दोस्त थे उन सभी के खिलौने का उसने इतना बुराई कर दिया कि उसके दोस्त भी आखिरी में बोलने लगे कि नहीं तुम चिमटा सही लेके आया। तो इसलिए कहा जाता है कि परिस्थितियां आयु या उम्र नहीं देखती हैं। आप ही मान के चलिए आपके जो है वो परिस्थिति आपका तो पैदा हुए तो आप तब से तो ऐसा नहीं है, क्या पता कब हुआ नहीं हुआ वो परिस्थिति, या आपके पैदा होने से पहले ही वो परिस्थिति हो या आपके पैदा होने के बाद वो परिस्थिति बना हो। तो परिस्थितियां कभी उम्र या आयु या समय नहीं देखती कि हमको आना चाहिए हमको आना नहीं चाहिए। इस कहानी का मेन उद्देश्य क्या है, लेखक का इस कहानी का उद्देश्य क्या है। इस कहानी के द्वारा हमें ये ज्ञात होता है कि जैसे त्यौहार ईद जैसे त्यौहार यानी कोई भी हो सकता है, दीपावली या कुछ भी त्यौहार हो सकता है, ईद जैसे त्यौहार को आधार बनाकर लेखक प्रेमचंद जी ने ऐसे बच्चों के जीवन पर प्रकाश डाला है जो विषम या खराब परिस्थितियों में समय से पहले ही समझदार या परिपक्व हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि परिस्थितियां आयु को या उम्र को नहीं देखती हैं।
आप इसका उद्देश्य लिख लीजिए। देखिए ये उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद्र द्वारा लिखे गए ईदगाह का उद्देश्य क्या है, तो आप ये उद्देश्य पूरा पूरा लिख सकते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है ये, समझ रहे ना। तो आप ये पूरा पूरा उतार लीजिए। उसके बाद हम इसके कहानी का शिक्षा क्या मिला, फिर कहानी का थोड़ा थोड़ा पात्र लिख के हम समझा देंगे कि उस कहानी का सारांश क्या है, मेन मोटो क्या है। ठीक, तो आप इसको उतारिए, हम इसका शिक्षा लेके आते हैं। चलिए दोस्तों, शिक्षा हम आपको यहाँ पे लिख दिए कि क्या इस कहानी के द्वारा हमें प्रेम और त्याग की शिक्षा या सीख मिलती है। सीख बोले या शिक्षा बोले, बात एक ही है। देखिए इस कहानी मतलब ईद का जो कहानी है उसे हमें प्रेम का कैसे त्याग मिलता है। प्रेम का देखिए, दादी कैसे भी रहती थी लेकिन वो अपने पोते से प्रेम करती थी, यानी कि जो अमीना थी वो अपने पोते से प्रेम करती थी, और हामिद भी था वो भी अपनी दादी से प्यार करता था, तभी ना वो अपना सेक्रीफाइस करता है, यानी कि अपने समय से पहले ही परिपक्व हो जाता है। और त्याग, त्याग जैसे कि उसको ना, वो उसके दोस्त जब मिठाई खा रहे तो मिठाई नहीं खाया, उसके दोस्त खिलौने खरीदे तो उसके लिए खिलौना नहीं खरीदा, अपना प्रेम दिखाया वहां दादी का। तो यही शिक्षा मिलती है कि हमें बड़ों के लिए अपना आदर भाव दिखाना चाहिए। बड़े जो बोलते हैं वो हमारे भले के लिए बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपने अपने हित के लिए दूसरों का हित का नुकसान कर दे, दूसरों का सोचे ही ना, इसलिए दूसरे का हित का भी हमको सोचना चाहिए। चलिए कहानी का सारांश लिख लेते हैं। कहानी का सारांश यानी कि इसमें कौन कौन कैसे कैसे कहानी स्टार्ट होता है, क्या चीज होता है नहीं होता, ये पूरा चीज लिख लेते हैं। अभी ज्यादा नहीं होगा, ये ज्यादा नहीं, हम इतने दूर में आपको कहानी का मेन कैरेक्टर लिखवाएंगे, फिर मेन कैरेक्टर के द्वारा न तो कहानी का सारांश लिखेंगे क्या, चलिए बोल ही देते हैं आपको। मेन इसमें देखिए क्या क्या चीज कहानी में, पूरा कहानी में क्या क्या उपयोग हुआ वो चीज लिखवा देते हैं। पहला देखिए, ईदगाह, ईदगाह आया है। दूसरा 3 पैसा, उसमें 3 पैसा आना जिसको बोलते हैं ना, 1 आना 2 आना 4 आना, तो वही उसमें पैसा ही चलता था वैसे वाला। ठीक, फिर फिर उसके फिर दोस्त जो थे उन्होंने कौन सी क्या खरीदा क्या नहीं खरीदा इस कहानी में देखिए। फिर चिमटा, चिमटा का जिक्र आया है इस कहानी में देखिए। फिर महमूद ने क्या खरीदा था, महमूद ने सिपाही खरीदा था, महमूद सिपाही। फिर मोहसिन ने भिस्ती, भिस्ती जो पानी पहले ने भर के पहुंचाता था मसाला बनाने के लिए, वो ही सब इंजीनियर है, आप जानते ही होंगे। भिस्ती, मोहसिन। मोहसिन है जी, मोहसिन, नाम भी देख रहे हैं अजीब अजीब रहता है। नूरे, नूरे ने वकील खरीदा था। फिर एक समी, समी ने क्या खरीदी थी, सॉरी क्या खरीदा था, समी 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 देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, समी का कुछ बताया नहीं गया वैसे। फिर चिमटा के अलावा देखिए इस कहानी में मिठाई की जिक्र हुआ है। फिर खिलौनों का जिक्र हुआ है। दो खिलौना का जिक्र हुआ है। ठीक, समी वाला देखिए कुछ नहीं था, इसका जो कहानी का पीडीएफ आप पढ़िएगा ना तो समी को उसमें बताया नहीं गया वैसे क्या था क्या नहीं था। तो चलिए इस कहानी में देखिए मेन जिक्र किसका हुआ है, इस कहानी में मेन जिक्र ईदगाह का हुआ, यानी कि ईद के मेले का हुआ है। 3 पैसे का, यानी कि हामिद के पास 3 ही पैसा था, वो 3 पैसा में क्या क्या खरीदता, तो उसके दादी इतना नहीं थी कि वो 3 पैसा से ज्यादा ले सके। फिर चिमटा का, उसने अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा था। वो मिठाई नहीं खाया तो उसने खिलौने भी नहीं खरीदे थे, सेक्रीफाइस किया था। महमूद ने सिपाही खरीदा था, उसका जो दोस्त महमूद था, किसका, हामिद का दोस्त जो महमूद था उसने सिपाही खरीदा था। हामिद का दोस्त मोहसिन ने भिस्ती खरीदा था। हामिद के दोस्त
नूरे ने वकील खरीदा था, हामिद के दोस्त समी ने क्या खरीदा था, इसका तो कोई जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी अंजीरिया करके कुछ था इसका शायद, उसका लेकिन जिक्र नहीं है ज़्यादा, ठीक, कहीं एक ही लाइन पे दिया हुआ नहीं है इसका। चलिए इस कहानी का सारांश हम लोग देख लेते हैं। सारांश मतलब हम आपको बताते जाते हैं, आप सुनते जाइएगा, सुनने से ज़्यादा अच्छा से याद हो पाता है, नहीं हुआ तो इसका शॉर्ट क्लिप हम आपको चढ़ा देंगे, ठीक। देखिए ईदगाह कहानी किसके ऊपर, हामिद के ऊपर मेनली बेस्ड है। हामिद एक 4 से 5 साल का या कहीं कहीं आपको 8 साल का लड़का दिखेगा, जो कि गरीबी की जिंदगी जी रहा है। तो उसके माता पिता दोनों नहीं रहते हैं, लेकिन उसकी दादी जो अमीना है वो उसको बताई हुई रहती है क्या, कि जो तुम्हारे पापा हैं वो बड़े बड़े चीज़ तुम्हारे मतलब बहुत सारी चीज़ लाने के लिए गए, और अम्मी तुम्हारी अल्लाह ताला के पास गई है तुमसे तुम्हारे लिए दुआ मांगने के लिए, वो आ जाएंगे, बाद में आ जाएंगे। वैसा कहते रहती है। देखते देखते ईद का दिन आ जाता है, यानी कि रमजान खत्म होने के बाद जो एक दिन ईद मनाया जाता है ना, वो वाला दिन आ जाता है। उस दिन पूरे गांव से सभी गांव के बच्चे जो होते हैं वो ईदगाह में यानी कि मेले में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। सुबह सुबह उठकर क्या है, हामिद भी अपने दोस्तों के साथ, कौन कौन, मोहसिन सम्मी नूरे और क्या है महमूद के साथ वो ईदगाह जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी दादी खुद को ही सोचते कोसते रहती है कि मैं कितनी अभागन हूँ कि मेरे पास इतने रुपए भी नहीं कि मैं अपने पोते को या अपने जो भी है हामिद को पैसा नहीं दे पा रही हूँ। वो उसके पास केवल जेब में 3 ही पैसे हैं, इतना तो मैं अपने घर में भी नहीं, मेरे पास घर में भी पैसे नहीं है कि मैं सेवैयाँ बना सकूँ। उस दिन सेवैयाँ बनती है, मीठा चीज़ सेवैयाँ बना सकूँ। फिर हामिद क्या होता है, तैयार होकर लंगे पाँव ही, मतलब उसके पैर में जूते नहीं रहते, लंगे पाँव ही चले जाता है। उसकी दादी सोचती है कि मैं भी जाऊंगी, लेकिन वो बूढ़ी होने के कारण नहीं जा पाती है। हामिद क्या होता है, अपने दोस्तों के साथ चले जाता है। फिर हामिद जैसे ही शहर पहुंचता तो बड़े बड़े बंगले ये सब देखता है, वो गाँव से आया रहता है तो बड़े बड़े बंगले देखता है, ये सब देखता है। वो जाके मस्जिद में वहाँ पे नमाज पढ़ लेता है, मतलब जो भी पहला नमाज पढ़ा जाता है ईद के बाद वो पढ़ लेता है ईद के समय। फिर वहां से वो लोग मेले में को देखने के लिए चल जाते हैं। 9 बज जाता है लगभग उस समय तक, सुबह के 9 बज जाते हैं, सुबह का समय होता है, सुबह का 9 बज जाता है। फिर वहां से वो लोग क्या करते हैं, सभी दोस्त क्या होते हैं, हामिद के जो चारों दोस्त रहते हैं वो जाके पहले तो झूला झूलते हैं, क्या 2 पैसा देकर झूला झूलते हैं। हामिद वो 2 पैसा क्या सोचता है कि अपने जो भी 3 आना है उसमें से 2 आना मैं लगाकर बेकार की फिजूल चीज़ों को झूला नहीं झूलूंगा। फिर उसके दोस्त वहां से उतर कर मिठाई खाने जाते हैं, तो मिठाई खाने जाते हैं तो मिठाई का वहां पे रबड़ी ये सब चल खाते हैं वो। तो हामिद क्या सोचता है कि 1 आना लगाकर मैं अपनी जो पैसे उसका 1/3 में लगाकर खाली ये मिठाई खा लूँ, अपने बारे में सोच लूँ, ये चीज़ वो नहीं खाता है। फिर वहाँ पे वो त्याग देता है। फिर उसका क्या है, लोहे की दुकान आती है, लोहार की दुकान आती है। लोहार की दुकान में सब बच्चे तो वहाँ पे कुछ काम के नहीं रहता, तो वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या होता है, हामिद वहाँ पे जाता है, वो वहाँ पे जाकर ये देखता है कि वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें, वो वहाँ पे चिमटा देखता है। उसको चिमटा देखते ही दादी की याद आ जाती है कि दादी रोज तवे से क्या करती हैं, जब रोटियाँ उतारती हैं तो उनका हाथ जल जाता है। तो मैं क्या करूँ, खिलौने लेने और खाने की बजाय कि मैं अपने दादी के लिए चिमटा ले लूँ। फिर उसका आगे बढ़ते हुए खिलौना का दुकान आता है। खिलौने के लिए तब तक जो सभी बच्चे थे वो आगे बढ़ जाते हैं, खिलौना लेने स्टार्ट कर देते हैं। खिलौने में क्या क्या लेते हैं, सिपाही, वकील, बिस्ती, ये सब लेते हैं उसके अलग अलग दोस्त। जब उसका दोस्त क्या देखते हैं कि हामिद ने चिमटा लिया है, चिमटा भी लेकिन कितने पैसे का दे रहा था, 6 पैसे का था, लेकिन हामिद ने क्या बोला कि मैं 3 पैसे से ज़्यादा नहीं दूंगा। लेकिन चिमटे वाले ने क्या सोचा, उसको चिमटा दे दिया। और फिर वो चिमटा लेके जब आगे बढ़ता है तो उसके दोस्त मजाक उड़ाते हैं कि तुमने खिलौने के बजाय क्या किया, चिमटा ले लिया। तो हामिद बताता है कि तुम सबका खिलौना तो मिट्टी का है, जिसको मेरे चिमटे के एक ही बार से सब टूट जाएंगे, या मेरे चिमटे की तरह उसको नीचे गिरा के देखो, उसका गिरेगा तो वो सब टूट जाएगा। मेरे चिमटे की तरह कंधे पर रखने बंदूक वाली फीलिंग नहीं आती है, मेरा चिमटा सबसे अच्छा है। ये सब कहने के बाद हामिद जब अपनी चिमटे का बड़ाई अच्छा तरीके से कर देता है, अपने बात को अच्छा से रख देता है, तो उसके दोस्त भी सब कहने लगते हैं कि तुमको तो अम्मा की दुआ लगेगी, हम सब अम्मा से हो सकता है पिटाएंगे। बेफिजूल चीज़ें पे हमने खर्चा कर दिया है। फिर उसका जो दोस्त रहता है कौन, महमूद, उसके पापा जब उसको केला खाने के लिए देते हैं तो खाली हामिद के साथ शेयर करता है और बाकी जो 3 दोस्त रहते हैं उसके साथ शेयर नहीं करता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि चिमटे की जय हो गई, यानी कि जो हामिद अपना बात रखना चाहता तो वो बात रखा गया, वो जय हो गया। तो वो क्या है, फिर धीरे धीरे सब लोग जो उसके दोस्त है वैसा ही ऑफर देते हैं और धीरे धीरे चिमटा और वो खिलौने आपस में बदलते रहते हैं। हामिद भी उन खिलौनों को देख कर क्या होता है, खुश होता है और बोलता है कि मेरे चिमटे से अच्छे तो तुम्हारे खिलौने हैं। लेकिन वो सब दोस्त क्या हो जाते हैं, मना कर देते हैं, बोलते हैं क्या कि नहीं, ये चिमटा ही तुम्हारा सबसे सही है, तुमसे इसको दुआ मिलेगा, दादी तुमको दुआ देगी, तुम इस चिमटे को गिरा दोगे या कई सालों तक रखोगे तो कुछ नहीं होगा। तो हमारा खिलौना क्या है, 5 मिनट में टूट जाएगा, पानी इस पर पड़ेगा तो ये तुरंत गल जाएगा, इसका रंग उतर जाएगा, ये कुछ काम का नहीं रहेगा। फिर उसका क्या है, जब गाँव में सब ईदगाह से वापस लौट के आते हैं,
12-1 बज जाता है, मतलब दोपहर का 12-1 बज जाता है, जब हामिद का नाम लिया जाता है तो उसकी दादी क्या आती है, एकदम दौड़ी आती है, उसको गले से लगाकर उठा लेती है। तो उसकी दादी पूछती है कि ये चिमटा, तो वो बोलता है मैंने पैसे देकर लिए। तो दादी बोलती है हाय रे ना समझ, कैसा लड़का है तू, सब कोई खाने के लिए जाता, तुम चिमटा लेके आ गया। तो हामिद बड़े ही एकदम धीरे स्वर में, अपराधी स्वर में, जैसे कि आपको कोई डांटता है तो एकदम नहीं बोलते हैं मैंने थोड़ी किया है, एकदम धीरे स्वर में, अपराधी स्वर में बोलता है कि वो दादी, वो अम्मा, तुम्हारे हर दिन रोटी तवे से रोटी उतारने वक्त हाथ जल जाते थे, तो मैंने सोचा कि ये चिमटा ले लूँ तो मुझे शाबाशी दोगी। तो ये इतना सुनते ही उसकी जो बुढ़िया दादी होती है उसके आंख में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पे जो बच्चा हामिद होता है वो बुजुर्गों का काम करने लगता है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी निभा देता है, ऐसा लगता है उसकी दादी को। और वो जो उसकी दादी रहती है वो बच्चे की तरह रोने लग जाती है और फुट फुट के उसको दुआएं देती हैं और गले लगा देती है। इस कहानी का देखिए शीर्षक क्या था कि जो हामिद अपना बच्चा था वो क्या होता है, सीख कि अपने दादी के प्रेम के लिए, अपने दादी के लिए अपना सब कुछ त्याग देता है। यानी कि जो मिठाई खा सकता था मिठाई त्याग दिया, खिलौने ले सकता था खिलौने त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। 2 रुपया में तो 2 आना में, मतलब 2 पैसे में खिलौने उसको मिल रहे थे, लेकिन फिर भी त्याग दिया। 3 आना के उसने अपने दादी के लिए चिमटा लेना बेटर समझा। इस कहानी का यही सीख मिलता है। इसलिए हम लोगों को अपने बड़ों की आदर करनी चाहिए, बड़ों का भी भावनाओं का ध्यान रखने, ऐसा नहीं कि तुम अपने काम के लिए हम अपना ही सब कुछ ध्यान रखने की, नहीं मेरे हित में है तो मेरा ही होगा, ये होगा वो होगा, नहीं, हमें बड़ों के हित का भी ध्यान रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, हम अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। हम इसके बाद प्रश्न दे देते हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या लेके आएंगे, ईदगाह के बाद कौन सा कहानी आप पढ़ना चाहेंगे आप बता दीजिएगा। वैसे तो पढ़ाएंगे हम, जो चाहेंगे वही पूछ की रात आपको वैसे पढ़ाएंगे हम, ठीक, बता देते हैं। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन दे देते हैं और ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू। कीबोर्ड टीचर बिहार अपने दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बताइए कि यहाँ पे पूछ की रात भी खत्म हो चुका, पार्ट 3 भी खत्म हो चुका है। हमारे देखिए जो यूनिट 2 के पुराने वीडियोस हैं वही हम आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दोबारा यहाँ पे उपलब्ध करवा देंगे। अभी यहाँ पे देखिए आपका एग्जाम आने वाला है, इसलिए ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे हम, उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में उपलब्ध करवा देंगे। फिर लेक्चर नंबर 4 का मतलब यूनिट 4 का जो भी है पत्र लेखन ये सब भी का भी वीडियो है तो वो भी हम यहाँ पे आपको उपलब्ध करा देंगे। यूनिट नंबर 5 इसके बाद डायरेक्ट पार्ट 3 खत्म होगा तो यूनिट नंबर 5 आपका स्टार्ट करेंगे सीधे, फिर टाइम बचेगा तो देखा जाएगा, ठीक। जब तक आप इसको देखिए, फिर आपका क्या है ऑब्जेक्टिव का भी धीरे धीरे क्वेश्चन लेके आएंगे, उसका भी स्पेशल वीडियो हम आपको बना के चढ़ाते रहेंगे। हम प्रश्न देते हैं उसको उतारिएगा, वो प्रश्न को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे देखें। और हाँ, इस कहानी का आप सारांश देखना चाहते हैं या शब्दार्थ देखना चाहते हैं, प्रश्न उत्तर देखना चाहते हैं तो हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए, जाके जहाँ पे कहाँ पे वीडियो का लिंक में जाइए, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ उससे ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप में आके आप सिर्फ ईदगाह लिखिएगा ना तो उसका कहानी का पूरा मतलब PDF और प्रश्न उत्तर का पूरा PDF आपके पास हम मेरे द्वारा सेंड कर दिया जाएगा, ठीक। आप तब तक इसको उतारिए, व्हाट्सएप पे आप जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। आपको देखना है और जानना है समझना है ईदगाह तो आप व्हाट्सएप पे जरूर जाके ज्वाइन हो जाइए। इस कहानी का सारांश तो हमने आपको ऐसे समझा दिया है। चलिए प्रश्न लिख लेते हैं, उसका इसको खत्म करते हैं। चलिए इसको पहले उतार लीजिए आप सब।